गुजरात की पुण्यधरा अहमदाबाद में 26 मई को भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ था। यह मंगल प्रवेश महोत्सव के रूप में मनाया गया और इस मंगल प्रवेश के बाद 2 जून से ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री के पावन सानिध्य में ही होने जा रहा है। ये गुरु जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिला है और जो 2 तारीख से 9 तारीख तक जो प्रोग्राम हो रहा है वो अद्भुत है। ये तो खाली झांकी है, आगे आगे देखिए क्या होगा। ये आयोजन 9 जून तक मनाया जाएगा। आयोजकों, निवेदकों एवं संयोजकों का कहना है कि इस आयोजन में सम्मिलित होकर आचार्य श्री का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आदिनाथ टीवी के लिए अहमदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बदल पाएंगे, कृष्ण नहीं बदल पाएंगे। बदलने को तैयार तुम्हें ही होना पड़ेगा। यदि तुम बदलने को तैयार हो तो मैं पुलक सागर तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाने का विश्वास दिलाया करता हूँ। परिवर्तन तुम्हें करना पड़ेगा, जीवन में बदलने के लिए तैयार तुम्हें ही होना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो तुम्हारी तैयारी है, वो तुम्हारी विचार है, वो तुम्हारा चिंतन है, वो तुम्हारा सोच है। बदलना तुम्हें ही पड़ेगा। महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। અમદાવાદમાં દિગંબર જૈન સમાજ દ્વારા જ્ઞાનગંગા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મીઠાખડીમાં આવેલ સરદાર પટેલ સેવા સમાજ ખાતે ભારત ગૌરવ એવા રાષ્ટ્રાચાર્ય પુલક સાગરજી મહારાજના દિવ્ય પ્રવચન અમૃતવાણીનો લાભ લોકો લઈ શકશે। તારીખ 2 જૂનથી 9 જૂન દરમિયાન આ જ્ઞાન ગંગા મહોત્સવ યોજાશે। आठ दिन तो ये ज्ञान गंगा चलेगी 9 जून तक। 2 जून से 9 जून तक प्रातः 8:30 बजे से। उसके बाद थोड़ा और रुकूंगा, फिर मैं यहाँ से राजस्थान की तरफ जाऊंगा। महोत्सव कैसा रहने वाला है? ज्ञान गंगा महोत्सव। ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं जीवन जीने के कुछ सूत्र प्रदान करूंगा और वो अनछुए पहलू जिससे आपके जीवन में रोजमर्रा आपके काम आते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जाता है। मैं केवल उन बिंदुओं पर प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा ताकि मानवता फिर से प्रतिष्ठित हो सके इस देश में। राज है तो क्या करके जाऊंगा वो मेरा अंजाम। लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में स्मरण में रखना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कल एक पत्रकार आए, उन्होंने कहा कि महाराज क्या आप पूरे अहमदाबाद को बदल कर जाएंगे? मैंने कहा ये झूठा दम्भ मैं नहीं रखा करता हूं। ध्यान रखना, झूठी बातें मैं नहीं किया करता हूं कि पूरे अहमदाबाद को बदल करके जाऊंगा। एक बात याद रखना अहमदाबाद वालों, यदि तुम ही बदलने को जब तक तैयार नहीं होगे तो पुलक सागर तो क्या स्वयं महावीर भी तुम्हें नहीं बदल सकते हैं। स्वयं ऋषभ। અમદાવાદમાં દિગંબર જૈન સમાજ દ્વારા જ્ઞાન ગંગા મહોત્સવનું આયોજન મીઠાખડીમાં આવેલા સરદાર પટેલ સેવા સમાજ ખાતે પહેલીવાર ભારત ગૌરવ એવા સંત આચાર્ય પુલક સાગરજી મહારાજના દિવ્ય પ્રવચન પ્રસંગે અમૃતવાણીનો લાભ લોકોને મળશે। તેઓ આગામી 8 દિવસ અમદાવાદમાં રહેશે અને લોકોને જ્ઞાન ગંગા મહોત્સવમાં જ્ઞાન આપશે। झगड़ लो अम्मा हो, जब पलंग पे लग जाओगी ना, भले ताने मार के दे, अपनी बहू पानी देगी, पड़ोसिन की बहू पानी देने वाली नहीं है। अपनी ही बेटी आएगी, अपनी ही बहू आएगी, अपने ही लोग काम आएंगे। आज लड़ लो, झगड़ लो, वक्त फिर वहीं लेकर के आपसे निवेदन है। कैसे परिवार रहे होंगे, राम को वनवास। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, बाबूजी को 7-8 बजे आना। हम लोग कितना में मना? नहीं ऋषभ भाई तुम मल्लो में नहीं आता, लेकिन ये आपका ये मैं ये कहूँगा कर्मचारी है ज्ञान गंगा को यहाँ पर डुबकी मारने के लिए। चलिए हम गुरुदेव को मन सौंपते हैं।
3 बार नमोकार मंत्र के साथ में गुरुदेव के नमोस्तु के साथ में देंगे। 3 बार नमोकार मंत्र एक राग में बोलना है। नमो अरिहंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याम, नमो अजायाम, नमो लोय सवसानम, नमो अरिहंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याम, नमो अजायाम, नमो लोय सवसानम, नमो अरिहंताणम, नमो सीताराम, नमो आर्याम, नमो अजायाम, नमो लोय सवसानम। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री महावीराय नमः। नमः। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्याहुषा सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पुष्पदन सागराय नमः। नमः। शांति सागर नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पुलक सागराय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री पुलक सागर जिया नमः। बोले श्री पुलक सागर जी महाराज के जय। श्री संघ के जय। 3 बार नमस्ते करेंगे गुरुदेव के चरण में। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु श्री केस आचार्य। भाई कासली वाला के आ जाए जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मेरी बात परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। मुझे खुशी हुई इस बात की कि अभी कहा गया फोटो तो लेने दो एक बार। बाबूजी 8 बजे कभी नहीं आते हैं, समय से पहले यहाँ निकल जाता है। मैं कहता हूँ ऐसे रहे तो मेरे साथ नहीं चले जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज का गौरवान्वित व्यक्ति, समाज का गौरव, समाज की शान, रिश्ते नहीं खरीदना है। बोले इंसानियत का रिश्ता भी यहाँ बिकता है, प्रेम का रिश्ता भी यहाँ बिकता है। मैंने कहा एक बात बताओ, दोस्ती का रिश्ता क्या चल रहा है? दुकानदार ने नम आंखों से कहा कि संसार में सभी रिश्ते बिकते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो बिकाऊ नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकेगा। कल मैंने रिश्तों की बात की थी, भाई की बात, आज दोस्त की बात करूं। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारों, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारों, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मेरे साथ बोल सकते हो, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी दोस्ती का नाम। मान्यवर, आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं।
दोस्ती का माहौल है पूरे देश में। ये बात अलग है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं और फेसबुक में फ्रेंडशिप किया करते हैं। हम मोबाइल से दोस्ती करते हैं, इतने दोस्तों की लिस्ट है। किसी के 1000 फ्रेंड्स होंगे, किसी के 10,000 होंगे, किसी के लाख होंगे। भले भाई भाई में बोलचाल ना हो, भले पड़ोस में बोलचाल ना हो, भले पड़ोस दुश्मन की तरह देखता हो, हम उनसे दोस्ती करते हैं जिन्हें हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि दोस्ती बहुत नाजुक चीज है, बड़े सोच समझ के किया करो। दोस्ती इतनी आसान नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन है, हमारी जिंदगी 3 लोगों के साथ बीतती है, आपकी, मेरी नहीं। पहली जिंदगी में ध्यान रखना, 3 चीजें बड़े नसीब से मिला करती हैं, बड़ी किस्मत से मिला करती हैं। 3 चीजें, अच्छी पत्नी नसीब से मिला। चलो, एक तो कोई बोला कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आई है क्या? नहीं, इसीलिए अच्छी है। हर जगह जाए तो कहे कि अच्छी है। अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती है, अच्छी संतान किस्मत से मिला करती है, ध्यान रखना। और अच्छे दोस्त भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। 3 चीजों में जिंदगी गुजरती है, पत्नी के साथ जीवन गुजरता है, औलाद के साथ जीवन गुजरता है, और दोस्तों के साथ हमारी जिंदगी गुजरती है। पत्नी एक समय के बाद आती है, औलाद एक समय के बाद होती है, लेकिन दोस्ती ऐसी है जो बचपन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ हुआ करती है। बचपन में ही मित्र बन जाते हैं, पत्नी बचपन में नहीं मिलती है, बच्चे बचपन में नहीं मिला करते हैं, उनकी एक उम्र होती है, लेकिन दोस्त तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ होते। दोस्तों को मान, एक बात आपसे कह रहा हूं, अच्छी पत्नी के लाने में अधिकतर परिवार का हाथ होता है। अधिकतर, पूरा 100% नहीं, क्योंकि आजकल लड़के खुद ही ले आते हैं ज्यादा, लेकिन सभ्य घरों के जो लड़के होते हैं, उनकी पत्नी और सभ्य घरों की जो बेटियां होती हैं ना, वे अपने मुख से अपने पति का चयन नहीं किया करती हैं। जो माँ बाप कर देते हैं उसे अपना सौभाग्य समझ लिया करते हैं। अच्छी पत्नी लाने में, घर में पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है, और अच्छी संतान में प्रकृति का हाथ। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा कैसा बच्चा होगा, कैसा नेचर होगा, कैसा फीचर होगा, कैसा फ्यूचर होगा, ये हमारे हाथ में नहीं, ये प्रकृति की देन है, ये हमारे कर्मों का खेल हुआ करता है अच्छी संतान मिल जाना। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छी पत्नी में परिवार का हाथ है, अच्छी संतान में प्रकृति का हाथ है, लेकिन अच्छे दोस्तों का चयन हम खुद कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसमें किस्मत की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, इसमें परिवार की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा दोस्त हम खुद चयन कर सकते हैं। अच्छे दोस्त कौन होते हैं? हमारे विचार हमारे दोस्त हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी संगति प्राप्त होने लगती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, हम बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे दोस्त मिल जाया करते हैं। अच्छे दोस्त हमारे विचार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने लोग हैं जिनकी यहाँ पर बेटियां हैं? हाथ उठाना जरा। यहाँ पर यानी हैं उनकी बेटियां, इतने घरों में बेटियां हैं, सौभाग्यशाली हैं हम। आज भी इतने घरों में बेटियों का जन्म हुआ करता है, इतने घरों में बेटियां हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने लोग जरा हाथ उठाओ, कितनों की बेटियों की शादी बाकी है? इतने लोगों की, बहुत अच्छी बात, हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है, टेंशन नहीं करनी। इतने लोगों की बेटियों की शादी अभी बाकी है। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि जब भी कोई पिता, लड़की का पिता, लड़की की मां अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने जाती है, पति ढूंढने जाती है, जीवन साथी ढूंढने जाती
देखते हो आप? पैसा कितना है, संस्कारी होगा। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, यही देखते हो ना? क्या देखता है बेटी का पिता? किसको अपनी बेटी देंगे? समाज में उसकी हैसियत होना चाहिए, वह पढ़ा लिखा कितना है, वह नौकरी कैसी करता है, वह व्यापारी कैसा है, उसकी जाति कैसी है। इसके अलावा और क्या देखते हो? और ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो कुंडली उठा लाओगे, मिल रही है या नहीं मिल रही है। अरे नादानों, कुंडलियों से भी जिंदगी चलती है क्या मेरे भाई? जिनकी कुंडली मिली है वो कौन से अच्छे से जी रहे हैं, वो भी तलाक की कगार पर जाकर खड़े हुए हैं। ध्यान रखना है मान्यवर, कुंडली उंडली की लफड़े में कितने बच्चे कुंवारे बैठे हैं मेरे भाई, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है। किस गलत फहमी में जी रहे हो? कोई ग्रह नक्षत्रों से जीवन नहीं चला करता है। अरे वैज्ञानिक मंगल में, वैज्ञानिक जो होते हैं वह मंगल में जीवन खोजते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं वो मंगल में जीवन खोजते हैं। और मैं पुलक सागर ऐसा हूं जो जीवन में मंगल खोजा करता हूं। ध्यान रखिए, मंगल में जीवन मत खोजो, अपनी जिंदगी में मंगल को खोजने का प्रयास करिए। इस मंगल ने कितनी बेटियां 35 साल की कर दी, आज तक शादी नहीं हो पा रही। लफड़े में मत पड़ो, कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता, दिल से दिल मिलना चाहिए, जिंदगी आसान हो जाया करती है। एक लड़की के पिता से, एक लड़की की माँ से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने जाओ। ये मत सोचना कितना पैसे वाला है, ये मत सोचना उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये भी मत सोचना। ये भी मत सोचना उसके माता पिता आचरणवान है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महान लोगों के घर में निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है और कभी निकृष्ट माँ बाप के भी महान बच्चों का जन्म हो जाता है। ये कोई मापदंड नहीं है किसी के चरित्र को नापने का। मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि आपकी बेटी जवान हो रही है, कुछ याद रखना या ना रखना, इस ज्ञान गंगा महोत्सव में एक बात याद रखना, जब बेटी के लिए वर ढूंढने जाओ तो ना उसके माता पिता का चरित्र देखना, ना रुपया पैसा प्रतिष्ठा देखना। यदि देखना है कि लड़का कैसा है तो उसके दोस्तों को देखना प्रारंभ कर देना, क्योंकि जैसे दोस्त होते हैं वैसा लड़का, जैसे माँ बाप हैं वैसी औलाद जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, माँ बाप अच्छे हो सकते हैं, औलाद निकृष्ट पैदा हो सकती है, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने देख लिया, मैं जब भी किसी व्यक्ति से बात करता हूं ना तो मैं ये देखता हूं उसकी दोस्ती किसके साथ है। मानवर, लड़के का असली चरित्र उसकी दोस्ती है। एक बच्चा पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है, माँ बाप के साथ उतना समय नहीं बिताता, रिश्तेदारों के साथ उतना समय नहीं बिताता है, वह सबसे ज्यादा समय अपना दोस्तों के साथ व्यतीत किया करता है। ध्यान रखिए मानवर, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसकी सारी जिंदगी दोस्तों के साथ बीता करती है। और लोग कहते हैं कि दोस्त गलत मिल जाते हैं तो जिंदगी बर्बाद होती है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि दोस्त गलत कभी नहीं मिला करते हैं, गलत हमारा मन होता है, तभी हम गलत दोस्तों की संगति किया करते हैं। ध्यान रखिए, दोस्त किसी को नहीं बिगाड़ते हैं, बिगड़े तो हम स्वयं हैं। अच्छे आदमी को बिगड़े हुए दोस्त कभी अच्छे नहीं लगेंगे। ध्यान रखना है, हम अच्छे हैं तो दोस्ती अच्छों के साथ होगी, और हम खराब हैं तो दोस्ती खराब के साथ। सोचना है उस व्यक्ति का चरित्र दोस्तों से पता, किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ खाते हो, किसके पास बीते हो, कहां घूमते हो, कि दोस्तों से। कभी भी जाना लड़की को वर ढूंढने के लिए उस गांव में जाकर पहले पूछना कि जिस लड़के को अपनी बेटी दे रहा हूं उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है। परिवार मत खोजना, दोस्ती देखना। मान्यता, एक बहुत बड़ी सीख मैंने तुम्हें दी है। तुम दोस्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा करते हो। जिंदगी तबाह यदि होती है ना तो दोस्तों की वजह से होती है, और जिंदगी आबाद होती है तो दोस्तों की वजह से हुआ करती है। ध्यान रखना, हमें किसकी दोस्ती करना है। एक बात याद रखना,
पत्नी का चयन करने में सावधानी रखना। कैसी पत्नी लाना है, कैसी भी नहीं लिया ना, नहीं तो घर पर नरक बना देगी वो। और पत्नी यदि अच्छी है, सुशील है, चरित्रवान है, सभ्यता में जीती है, इज्जत वाली है, तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बनाने में उसे ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, ये देवियां जितनी यहां बैठी है ना, कोई तुम्हें नरक स्वर्ग नहीं देता। तुम अपने व्यवहार से घर को स्वर्ग बनाती हो और अपने व्यवहार से घर को नरक बना दिया करती हो। ये तुम्हारे ऊपर, तालियां ढंग से बजाओ, एहसान मत करो मेरे ऊपर। अब नहीं मालूम ये नरक वाली बजा रही है, स्वर्ग वाली बजा रही है, फैसला मेरे पास है ही नहीं, लेकिन ताली बज रही है। अच्छी पत्नी बखारिया जी 60% दुखों से हमें बचा। अच्छी पत्नी मुसीबत में साथ देगी, बुरे समय में साथ देगी। राम को वनवास होता, सीता भी उसके साथ चली जाया करती है। वो अच्छी पत्नियां हुआ करती हैं जो सुख में ही साथ नहीं देती हैं, दुख में भी पति की ताकत बनती है, पीड़ा में भी पति की ताकत बनती है, हताशा और निराशा में भी पति की ताकत बनती है। और पत्नी ही नहीं, पति भी अच्छा वही होता है जो अपनी पत्नी के सुख दुख का हम सफर बन के, जीवन साथी बन करके जिया करता है। ध्यान रखना, अच्छे पति और अच्छे पत्नी के रिश्ते उनके जीवन में, ध्यान रखना, 60% दुखों से पत्नी बचाती है। अच्छी पत्नी लाने में बड़ी सावधानी रखना, उससे भी ज्यादा सावधानी अच्छे दोस्तों में रखना। पत्नी 60% दुख से बचाती है तो दोस्त 80% दुखों से हमें बचा लिया करते हैं। और 80% दुखों से, संकट से कोई बचाता है तो अच्छा दोस्त बचाता है, और 100% दुखों से कोई बचाता है तो कोई सदगुरु हमें अनेकों दुखों से बचा लेता है। परमात्मा हमें दुखों से बचा लेता है। आपसे निवेदन है, अच्छी पत्नी देखो 60% दुखों से बचा। और कोई बात नहीं, गलत पत्नी मिल गई तो एक जन्म बिगड़ेगा। एक जन्म तो बर्बाद हो ही जाएगा। गलत पत्नी मिली तो एक जन्म बिगड़ेगा, गलत दोस्त मिल गए तो 7 जन्म बिगड़ जाया करते हैं। ध्यान रखना, हमारी पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं, हमारा खानदान बिगड़ जाया करता है, हमारा परिवार बिगड़ जाया करता है। तो दोस्तों को चयन बहुत सावधानी से करना। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि सही दोस्त ना मिले तो बिना दोस्त के जिंदगी गुजार देना, लेकिन गलत आदमी की संगति अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। बिना दोस्त के जीरो, कोई ना मिले, मंदिर में जाकर परमात्मा को अपना दोस्त बना लेना, लेकिन गलत व्यक्ति को कभी अपनी जिंदगी में दोस्त और कोई ना मिले। मैं हूं ना। ताली बजे थे, ऐसा नहीं कल से तुम महाराज नहीं है, दोस्त कह के बुलाने लगो जानता नहीं, दोस्ती में मर्यादा भी होना चाहिए, नहीं तो कल से किसको ना महाराज, थोड़ा हम भी बैठ जाते। अब तो दोस्ती है, काय के चरण धोना, अब तो गले में हाथ डालते हैं। नहीं, ध्यान रखना, दोस्त अच्छा, दोस्त ना मिले तो भी चलेगा, जिंदगी को दुश्वार मत बनाइए। मुसीबत में धन दौलत से ज्यादा ध्यान रखना, यदि कोई हमारे काम आता है तो हमारा दोस्त हमारे काम आता है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, कभी कभी तो ऐसा वक्त पड़ता है कि रिश्तेदार हमारे काम नहीं आते, लेकिन दोस्त हमारे बहुत काम आया करते हैं। रिश्तेदार दगा दे जाते हैं, संबंध दगा दे जाते हैं, लेकिन दोस्त कभी दगा नहीं दिया करता है। लोग कहते हैं आजकल वफादार दोस्त नहीं मिलते, सुबह से शाम घूमते हैं, ईमानदार दोस्त नहीं मिलता है, वफादार दोस्त नहीं मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, जिंदगी भर भी तलाशो, जिंदगी कम पड़ जाएगी, पूरी दुनिया में भी घूम लेना, वफादार दोस्त नहीं मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि वफादार दोस्तों को ढूंढने में जिंदगी बर्बाद मत करो, अरे वफादार दोस्त बन जाओ, वफादार दोस्त अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएंगे। हम दूसरों में वफादारी ढूंढते हैं, अपने अंदर वफादारी नहीं ढूंढा करते हैं। हम कितने वफादार हैं, हम कितने ईमानदार हैं। यदि हम दगाबाज हैं तो दोस्त भी दगाबाज मिलेंगे, और हम यदि अच्छे हैं तो दोस्त भी हमें
अच्छे मिलेंगे। अपनी ईमानदारी को देखो। मैं युवाओं से निवेदन करता हूं, बेटियों से निवेदन करता हूं, भले यहां युवा अभी कम हो, लेकिन YouTube के माध्यम से 8 लाख युवा मुझे प्रतिदिन सुना करते हैं। विचार निवेदन है आपसे मेरा, वफादार दोस्त मत ढूंढो, वफादार दोस्त बनने का प्रयास करो। ध्यान रखना, दोस्त तो स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं जो हमारी जिंदगी में रोशनी भर दिया करते हैं। अंधेरे पलों को जो रोशन करते हैं वो दोस्त हुआ करते हैं। मालूम है, हमारे जीवन में जितनी खुशियां आती है ना, कोई भी अच्छी चीज होती है, कोई भी अच्छी बात होती है, कोई भी खुशखबरी होती है, तो सबसे पहले आप किसको बताते हो? फोन लगा के अपने दोस्तों को बताते हो कि दोस्त ध्यान रखना। रिश्तेदार को बताओ तो वो जानते हैं, 100 में से 100 नंबर आ गए रिश्तेदार का, नकल की होगी, सेटिंग होगी, पैसा दिया होगा। रिश्तेदार को उलाहे नहीं देते हैं, ध्यान रखना। उनके सीने में सांप लौटता है हमारी तरक्की देख करके। इसलिए हम अपने रिश्तेदारों को अपनी सफलता नहीं बताते। जीवन में जब भी खुशी का क्षण आता है तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करते हैं, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो हमारी खुशियों को 10 गुना बढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी तरक्की पर दो रिश्तेदार भले तुमसे खपा हो जाए, लेकिन सच्चा दोस्त कभी तरक्की पे खपा नहीं हुआ करता है। हमारे जिंदगी के पहलुओं को सुख से भर देता है अच्छा दोस्त। दोस्त कैसे होते हैं? आईने की तरह। जब हम रोते हैं ना तो आईना हंसता नहीं है, वो भी रोने लगता है। और जब हंसते हैं तो आईना रोता नहीं है, वो भी हंसने लगता है। हम नाचते हैं तो आईना नाचने लगता है। हम प्रसन्न होते हैं तो आईना प्रसन्न हो जाता है। दोस्त आईने की तरह होते हैं। मालूम है, दर्पण टूट टूट भी जाता है ना, टुकड़े टुकड़े में भी दर्पण बट जाए तो वह दर्पण के खंड खंड हो जाते हैं, लेकिन चेहरा अखंड दिखाई दिया करता है। वह चेहरों के टुकड़े नहीं किया करता है। दोस्तों, दर्पण की तरह होना चाहिए। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। दर्पण की तरह दोस्त। आपसे निवेदन है, दोस्ती रहती है, कभी कभी कहा सुनी हो जाती है, तू में हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव है, वो लड़ेगा, लड़ना तो उसका नेचर है। परिवार संयुक्त होगा तो सास बहू में झगड़ा होगा, देवरानी जेठानी में झगड़ा होगा, अलग हो जाएंगे तो पति पत्नी में झगड़ा होगा, पत्नी चली गई तो अपने आप से लड़ता रहेगा जिंदगी भर। आदमी को तो लड़ने के बहाने चाहिए, लड़ाई हो जाती है तो तुम्हें हो जाती है, कभी दोस्त कुछ कह देता है, कभी तुम कुछ कह देते रहो। आपसे मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं, यदि दोस्त से कभी बोलचाल बंधन हो जाए, दोस्त से कभी अनबन हो जाए, दोस्त से कभी लड़ाई हो जाए, दोस्त के मन में कभी गलतफहमी पैदा हो जाए, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि दोस्त की पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करना। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, आज एक थाली में खाते हैं, कल एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाया करते हैं। फिर हम उसके बारे में सब गलत बोलने लगते हैं। उसने जितना एहसान किया वह भी भूल जाते हैं, उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देते हैं, नया दोस्त बनाते हैं, उससे उसकी बुराई करते हैं। वो दोस्त जाता है, तुम्हारी बात उसे बताता है, दुश्मनी का सफर लंबा होता चला जाता है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि अपने दुश्मन की इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो कि दुश्मन खुद लज्जित हो जाए और वह आतुर हो जाए तुमसे दोस्ती करने के लिए। ध्यान रखना महिलाओं, तुम लोग बहुत बुराई करती हो। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सूरत वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी जाके करूंगा ऋषभ देव में, करूंगा जरूर। इतने दिन खाया तो तुम्हें याद नहीं रखूंगा क्या? रखूंगा। बहुत बुराई करती हो। कभी जीवन में सास बहू की बुराई बाहर ना करे और बहू सास की
बुराई बाहर ना करे, ध्यान रखना। उससे होता कुछ नहीं है। तुम्हारी बुराई करने से पड़ोसी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तुम्हारी इस बुराई का फायदा जरूर उठाएगा, ध्यान रखिए। जब घर के दरवाजे की बात दहली के बाहर जाती है तो पड़ोसी उसका लाभ उठाने का प्रयास किया करते हैं, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही मेरा निवेदन है, कभी बुराई मत करो, पीठ पीछे तो बिल्कुल मत करो। इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि उस दुश्मन को लगे कि मैंने उससे दुश्मनी करके बहुत गलती की है अपनी जिंदगी में। प्रशंसक एक बात याद रखना, जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, देवरानी जिठानी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते हो, रिश्ते बड़े रूखे होते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि अपने घर में आनंद बरसना है, अपने घर में स्वर्ग की तलाश करना है, तो माँ बाप हो, भाई बहन हो, देवर भाभी हो, देवरानी जिठानी हो, हर रिश्ते में कुछ हो या ना हो, हर रिश्ते में दोस्ती का रिश्ता जरूर होना चाहिए। और जिन रिश्तों में दोस्ती होती है ना, वो रिश्ते उसे जीवन भर आनंद दिया करते हैं। और माँ बाप का रिश्ता ज्यादा मान मर्यादाओं का होता है। मैं कहता हूँ मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक बाप बेटे में दोस्ती का रिश्ता हो जाए तो मैं कहता हूँ कोई बेटा बाप के मरने का इंतजार नहीं करेगा, ध्यान रखना। कोई बाप अपनी संतान को लेकर भगवान से शिकायत नहीं करेगा। सास बहू में यदि दोस्ती का रिश्ता हो जाए, सास बहू रहे लेकिन दोस्ती हो जाए तो जीवन में आनंद बरस जाता है, मिठास पैदा हो जाया करती है। मान्यवर, मिठास, दोस्ती का मतलब होता है मिठास। हमेशा ही बाप बने रहोगे ना, अरे बाप बन गए ना, तब तक बाप बनो जब तक वो बाप नहीं बना। जब बाप बन गया तो बाप बनने की कोशिश नहीं करना। वो कहेगा मैं तुम्हारा बेटा नहीं, अब मैं किसी का बाप हूँ। और दो बाप कभी बाप बेटे नहीं होते, दो बाप तो दोस्तों की तरह रहा करते हैं, मित्रों की तरह रहा करते हैं। आपसे निवेदन है, जब तक बेटा छोटा है बाप बन करके रहिए, जब तक बेटा को संस्कार देना है बाप बन करके रहिए। और जिस दिन बेटा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, जिस दिन बेटे की शादी हो जाए, उस दिन से बेटे से दोस्ती का व्यवहार रखिए। और जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओ, उस दिन अपनी औलाद से पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित। तुम इतने उम्र के होते भी बेटे पे हाथ उठाने का सोच रहे हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्या नहीं, दोस्ती का अपनी मर्जी उन पर मत थोपो, कभी उनकी मर्जी भी सुनने का प्रयास करो। दोस्ती का रिश्ता पति पत्नी के बीच यदि दोस्ती का रिश्ता हो जाए ना, चूरे काय को यहाँ वहां मुंह फाड़ते फिर ध्यान रखना है। लेकिन वो ऐसा पति पत्नी का रिश्ता होता है, तू आग तो मैं अंगार, ध्यान रखना। ऐसे नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं चला करती है। ये मेरे साधु यहाँ पर बैठे हैं, भले मैंने इन्होंने दीक्षा ली हो मुझसे, भले मैंने इन्हें संस्कार दिए हैं, लेकिन आज भी कोई पूछेगा, जब भी हमारे कमरे में आते हैं, बैठते हैं, हम गुरु शिष्य कम और दोस्त ज्यादा हुआ करते हैं, मित्र ज्यादा हुआ करते हैं, हमारे आनंद हुआ करता है। बैठ जाते हैं तो हंसी की पूछा बहुत छूट जाता करती है। 24 घंटे मान मर जाता है नहीं, कभी तो सहजता से जीवन जीने का प्रयास करो। अपनी बहू को आज से फ्रेंड बनाने का प्रयास करिए, बना सकते। मैंने एक बच्चे के मोबाइल में देखा, मालूम है 10,000 दोस्त थे उसके। कितने दोस्त? 10,000 दोस्त फेसबुक में। लेकिन जब दोस्तों के मैंने नाम पढ़े, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि उस दोस्तों की लिस्ट में माँ बाप का कहीं भी नाम नहीं था। सोचना है, उन दोस्तों की लिस्ट में घर के भाई का नाम नहीं था, उन दोस्तों की लिस्ट में परिवार का नाम नहीं था। मेरे भाई, फेसबुक के दोस्तों से जिंदगी नहीं चला करती है, जिंदगी तो घर के लोगों से चला करती है। कभी ख्याल किया है
जब बच्चा छोटा होता है तो कहता है मम्मी एक एक बात स्कूल की आके तुमको बताता है, आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज टीचर ने ऐसा कहा, आज वैसा हुआ। थोड़ा बड़ा होता है स्कूल की बातें बताना बंद कर देता है। जो जवान होता है वो अपनी बातें आपसे नहीं बताता है। यदि बताता तो आप बताइए, यदि इतने अच्छे रिश्ते होते तो मोबाइल में लॉक लगाने की जरूरत क्या होती। वो चाहता है मेरा बाप मेरा मोबाइल ना देखे, मेरी माँ मेरा मोबाइल ना देखे। माँ बाप तो छोड़ो, पत्नी भी तुम्हारा मोबाइल नहीं देख सकती है। वो दिखा मत देना रे, चौथे दिन तलाक के कागज हो जाएंगे। अभी मालूम है तुम क्या करते हो। दोस्ती का रिश्ता, मित्रता, मित्रता से बड़ा आनंद दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। राम ने हनुमान को भक्त नहीं बनाया, अपना मित्र बना करके खड़ा कर दिया। ध्यान रखना, भक्त बनाते तो शायद वो लंका का सर्वनाश नहीं कर पाते। जब हनुमान मित्र बन जाते हैं तो अपने दोस्त के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, दोस्त बनाओ, दोस्ती का रिश्ता रखो। सरस हो जाती है जिंदगी जिसमें दोस्ती आ जाती है। मैं 24 घंटे महाराज बना सीरियस बैठा रहूं, कौन आएगा मेरे कमरे में? ऐसा एक आदमी आए, बोले महाराज आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, सबसे बात कर लेते हो, बच्चों से भी कर लेते हो, उससे भी कर लेते हो, आप थोड़ा सीरियस रहा करो। मैंने कहा कोई मुझे बीमारी हुई है जो मैं सीरियस रहूं? ध्यान रखना। अरे लोगों ने सोच रखा साधु संत वो ही होते हैं गए धीर वीर गंभीर मुंह लटका कर बैठ जाए। मैं पुलक सागर कहता हूँ इन धीर वीर गंभीर संतों से भारत ऊब चुका है। अब तो ऐसा संत होना चाहिए जो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता संत होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा संत होना चाहिए। यदि आपके चेहरे पर वो आनंद होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए कि बाजार जाते युवा के कदम मंदिर की तरफ मुड़ जाएं, तो ध्यान रखना तुम्हारा संत बनना सार्थक और सहज होना चाहिए। संत को सरल होना चाहिए। कई लोग तो मुझसे इसलिए घबराते हैं, वो यहाँ का रूप देख लेते हैं, महाराज से डर लगता है। बोले क्यों? बोले प्रवचन में बड़ा चिल्लाते हैं। प्रवचन में चिल्लाता हूँ भाई, वहां नहीं चिल्लाता हूँ। ध्यान रखना, कोई भी सैनिक सीमा पर ही बंदूक उठाता है, अपने घर में बंदूक नहीं उठाया करता है। ड्यूटी रखिए, ये मेरी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को जो मेरे पास आते हैं, जो कमरे में मिलते हैं, जो प्रवचन में मिलते हैं, उन्हें ड्यूटी दिखाई देगी। जो कमरे में मिलेंगे उन्हें मेरी ड्यूटी दिखाई देगी। हमेशा ड्यूटी पर मत रहो। थोड़े देर की छुट्टी तो हर किसी को मिला करती है। मैं सहज हो जाता हूँ कमरे में। चंदू भाई से पूछा था, दिन भर छेड़छाड़ करते रहते हैं, वो भी मस्त रहा करते हैं। जान रखिए, मान्यता आपसे निवेदन, दोस्ती रखो। दोस्ती से मन हल्का होता है, दोस्ती से मन को सुकून मिला करता है, दोस्ती से मन दिल के दिल जुड़ा करते हैं, दोस्ती से हम एक दूसरे के अंदर पहुंच जाया करते हैं। कोई भी बाप बन के बेटे के हृदय में नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्त बन करके हर बाप अपने बेटे के हृदय में जा सकता है। दोस्त बन करके जाना पड़ेगा, दोस्ती करके जाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक लोहे का ताला था, एक हथौड़ी थी और एक चाबी थी। हथौड़े ने लोहे के ताले जो लोहे की चाबी से पूछा, मैं कितना वजनदार हूँ, मैं कितना भारी हूँ, तू कितनी सी है? 50 ग्राम की भी नहीं है। एक बात बता, मैं चोट पर चोट करता हूँ, ताला जल्दी नहीं खुलता है, और तू एक बार में ताला खोल दिया करती है। मालूम है चाबी ने कहा, ओ हथौड़े भाई, अपनी इस बुलंदी पर ज्यादा गुरूर मत करो, अपने आप को हमेशा वजनदार मत समझो। तुम अपने आप को वजनदार समझते हो, 10 चोट करो तब ताला टूटता है। और मैं छोटी सी हूँ, मैं ताले का दुश्मन बन के नहीं आती, दोस्त बन के आती हूँ। उसके सीने में प्रवेश करती हूँ और थोड़ा सा घूमती हूँ, ताला खुल जाया करता है। चाबी बनो, हथौड़ा नहीं। खुल जाएंगे मन के सारे किवाड़। ये दोस्त जो बच्चे होते हैं ना, आप भी कभी बच्चे थे, आज भी हो। जो बातें आप माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बातें दोस्तों से शेयर करते हैं। माँ बाप से बच्चे अपनी बातें छुपा लेते हैं,
माँ बाप से बच्चे अपनी राज छुपा लेते हैं, लेकिन सारे राज अपने दोस्तों को खुलकर दुख होता है तो भी दोस्तों को बताते हो, सुख होता है तो भी दोस्तों को बताते हो। अरे दोस्त तो वो होता है जब हम अकेले होते हैं, अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं ना, भूखा होता है तो रात को भी दोस्त तुम्हें देखता है, मेरा दोस्त भूखा है, कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करता है, तो वह माँ का रूप ले लिया करता है। जब पर्स में पैसे ना हो, अपना पॉकेट मनी देता है, तो वह दोस्त दोस्त नहीं, वह पिता का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना, जब बीमार हो जाओ और जब तो रिश्तेदार यहाँ आएंगे नहीं, तुमको अस्पताल ले जाता है, तब वो दोस्त बड़े भाई का रोल अदा कर दिया करता है। और ध्यान रखना, जब बीमार होते हो, चलते नहीं बनता है, और ठंडी पट्टी जब तुम्हारे माथे पर रखता है, वो किसी धर्म पत्नी से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, दोस्त में हजारों रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन आज दुख इस बात का है, किसी भी रिश्ते में दोस्ती नहीं दिखा करती है। दोस्ती का रिश्ता रखो। मालूम है, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी रिश्तेदारों से होती है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं। तुम भी अपने जीवन में आजमा लेना, रिश्तेदारी जो होती है ना, उसमें छोटा बड़ा देखा जाता है। दोस्ती में छोटा बड़ा देखते हैं क्या? अमीर बाप का बेटा भी गरीब आदमी के दोस्त से लड़ता, दोस्ती कर लिया करता। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। रिश्तेदारी में जात पात देखी जाती है, दोस्ती में कोई जात पात नहीं देखा जाता है। और एक बात याद रखना, रिश्तों में बहुत पाबंदी होती है, इतनी पाबंदी, कंवर साहब आए, पूछा नहीं, गई रिश्तेदारी महाभारत में बदल दी जाती है। और ऐसे वो कंवर साहब धन्य है, तुम्हारे कंवर साहब आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, नाश्ता भी ले जाएंगे, और वहां जाके बुराई करेंगे। मजा नहीं आए, आओ भगत अच्छी नहीं हुई। मैं कहता हूँ, ऐसे रिश्तेदारों के आने से घर का माहौल बिगड़ जाता है। अरे सारी जो औपचारिकताएं हैं वो रिश्तेदारी में निभाना पड़ती है, पैर पड़ना पड़ते हैं, नहीं करे मन तो भी पड़ना पड़ते। आजकल बहुएं नहीं देखो कैसा पैर पड़ती, मैं देखता हूँ ना, आए जैसे ही सारा पैर काय को पड़ती, घुटना पड़ती है, नीचे तक तो जाती नहीं है, ध्यान रखना, ऊपर से यूं कर लिया करती है, ध्यान रखना है। अरे घुटना क्यों पड़ती? छूटा है तो चरण छुओ, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, और घुटना छुओगे तो घुटनों का दर्द मिलेगा। ध्यान रखना, अम्मा के पास दर्द के सिवा है क्या? वही तुमने छू लिया, चार्ज हो गई, घुटने का दर्द उसने तुम्हारे अंदर भेज दिया। घुटना नहीं, चरण छुओ, आचरण मिलेगा। चरण की धूल अपने मस्तक पे लगाओ। वैसे भी आजकल ऐसे मकान हो गए, धूल तो दिखाई नहीं देती है। आपसे निवेदन है, सोचना है, विचार करना है। रिश्तों में बहुत पाबंदी होती है, लेकिन दोस्ती में स्वतंत्रता हुआ करती है, कोई पाबंदी नहीं होती है। मान्यवर, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है केशव भाई, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती, दोस्ती जीना पड़ती है। दोस्ती को जिया जाता है और रिश्तेदारी को जबरदस्ती निभाया जाता है। दोस्ती में बहुत सुकून है। शिकायतों से भरे होते हैं रिश्तेदार, कितना भी कुछ कर लो, बहू को लायना मिलता है, तेरे बाप से ये नहीं मिला, तेरे पिया से ये नहीं आया, उन्हें हमारा सम्मान नहीं किया, उन्हें हमारा बहुमान नहीं किया। कितनी शिकायत है, कैसी जिंदगी हो जाती है ये। इससे तो लगता है कुंवारे ही अच्छे थे, ये शादी का को कर ली। लेकिन क्या करें, चोरों को भी अकल तब आती है जब अकल मारी जाती है। पहले आ जाए तो यहाँ नहीं बैठना है, आराम से आकर, बाद में आती है दादाजी कह रहे सही बात है, मानव विचार करना है, बाद में अकल आती है। आपसे निवेदन, अच्छा दोस्त, अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति, भाई मुस्लिम कौम से थे, भाई मुसलमान थे, वह भी मुसलमान था। ध्यान रखना, दोनों की जिंदगी को देखने का प्रयास करिए। मैं आपसे निवेदन करता
कलाम को गलत दोस्त मिल जाते तो अब्दुल कलाम लादेन बन जाता, और लादेन को अच्छे दोस्त मिल जाते तो लादेन अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाता। ध्यान रखिए, ये दोस्ती संगति। महावीर को अच्छे दोस्त ना मिलते तो महावीर हिटलर बन के खड़े हो जाते, और हिटलर को अच्छे दोस्त मिल गए होते तो हिटलर महावीर बन करके खड़ा हो जा। अच्छे दोस्त होना चाहिए जिंदगी में, ध्यान रखिए। मान लो उनसे ही हमारा ये जो एलक जी बैठे ना, हम लोग दोस्त थे, ऐसी दोस्ती निभाई कि हम मुनि बन गए, ये एलक बन गए। ध्यान रखना, अच्छे दोस्त होना चाहिए। अच्छा दोस्त दूसरों को अपने जैसा बना दिया करता है। हम लोग साथ साथ पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, एक ही गांव में रहे हैं। ध्यान रखना, पहले दोस्त थे, अभी एलक में महाराज, लेकिन आज भी हम लोग महाराज और एलक जैसे नहीं रहते हैं, दोस्तों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छे दोस्त मिलना चाहिए, गलत दोस्त नहीं। मानिए, दोस्त कौन होते हैं? एक वो दोस्त होता है जो हमें दोस्त दिखाता है, और एक दोस्त वो होता है जो हमें दोस्त पैदा करवाता है। ध्यान रखना, जो दोस्त हमारे अंदर दोस्त पैदा करे उस दोस्त को छोड़ देना चाहिए, और जो दोस्त हमारे दोस्तों को निकालने का प्रयास करे उस दोस्त को अपना हार्टली फ्रेंड बना लेना चाहिए। दोस्ती दुश्मन अवगुण सिखाते हैं, दोस्ती होते हैं। मानने वाले आपसे निवेदन है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी बर्बाद भी दोस्तों से होती है और जिंदगी आबाद भी दोस्तों से होती है। आप बोलिए, एक शराब पीने वाला आदमी भी चाहता है उसकी औलाद शराब ना पिए, चाहता है या नहीं? बोलो, जोर से बोलो, कौन से तुम ईमानदार बैठे हो? एक शराब पीने वाला भी बाप चाहता है मेरा बेटा शराबी नहीं हो। एक चोर भी चाहता है मेरा बेटा चोरी ना करे। एक मसाले खाने वाला आदमी भी चाहता है मेरा बेटा मसाला ना खाए। एक सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। याद रखिए, कौन बाप है जो खुद पीते हैं लेकिन बच्चों को पीने नहीं देते? वो होते हैं माँ बाप। ध्यान रखना, एक बात याद रखिए, आपको सबसे पहले सिगरेट पीना कौन सिखाता है? माँ ने सिखाया? पिता ने सिखाया? किसने सिखाया? रिश्तेदारों ने सिखाया? नहीं। सबसे पहले सिगरेट पीना हमें दोस्त सिखाते हैं, सबसे पहले शराब पीना हमें दोस्त सिखाते हैं, सबसे पहले बुराइयां हमारे दोस्तों से हमारे अंदर आया करती हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो दोस्त हमारी जिंदगी में बुराइयां लाए, ऐसे दोस्तों को दुश्मन समझना चाहिए, और जो दुश्मन हमारी बुराइयों को मिटा दे उस दुश्मन को अपना दोस्त समझना चाहिए। बुराइयां दोस्तों से आती है। सिगरेट नहीं पीता, अरे सिगरेट पी ले भाई। अरे मैं नहीं पीता, अरे एक कश मार ले यार, मजा आ जाएगा। अरे तू भी कहां अगरबत्ती में जी रहा है मंदिर की, ये ले जिंदगी का मजा, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। ये दोस्त हैं, ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं सिखाते। कोई माँ बाप औलाद को नहीं बिगाड़ती, औलाद को बिगाड़ने वाले उसके साथ ही हुआ करते हैं। वैसे दोस्तों से बचने का प्रयास करें। जैसी मति, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी उसकी गति। संगति पर विशेष ध्यान दो। मान्यवर, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, दोस्ती का संबंध रखिए हर जगह। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान भारत से कितने दूर है? बोलो, इतना भी भूगोल नहीं पढ़ा क्या? कितने दूर है? पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है। ध्यान रखना, रूस भारत से कितना दूर है? बहुत मत बोलो अनपढ़ों की तरह। कितना दूर है? 3-4 हजार किलोमीटर दूर तो होगा ना। एक बात बताइए, आपसे मेरा निवेदन है, पाकिस्तान भारत के पास होकर भी भारत से दूर है, और रूस भारत से दूर होकर भी भारत से पास करता है। ध्यान रखिए, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन देश है और रूस हमारा मित्र देश हुआ करता है। ध्यान रखिए, जो दोस्त होते हैं ना, वो दूर रहकर भी हमारे पास होते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो पास रहकर भी हमसे बहुत दूर हुआ करते हैं। आपसे इतना ही निवेदन है,
कितना भी दूर हो, वो हमारा मित्र देश है। वो जब से मोदी जी आए हैं तब से तो ना जाने कितने दोस्त बन गए अपने देश के। जो दुश्मन थे वो अमेरिका, जिसने कभी मोदी जी को वीजा देने से मना किया था कि नहीं? हाँ, बोलो, इतना तो आता होगा ना। वो अमेरिका जिसने मोदी जी पर प्रतिबंध लगाए, वो अमेरिका जिसने मोदी जी को वीजा देने से मना किया, और आज वो हालात हैं कि जिसे वीजा नहीं दिया उसे जीजा बनाने को तैयार बैठा हुआ है। ये रिश्ते जीजा बना लेगा भी अमेरिका इसको, लेकिन हमारे मोदी जी को पत्नी अच्छी लगती नहीं है। क्या करेंगे जीजा बन के? मानने बस सोचना है, विचार करिए। देश है, कल तक जो दुश्मन थे उन्हें दोस्त बना दिया। जो अमेरिका हमें आंख दिखाता था ना, वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ध्यान रखिए, ये है, ध्यान रखना गुजरातियों, तुम्हारे 2 आदमियों ने पूरे देश की फिजा बदल दी है। और अभी फिर बदलने वाली है। कौन बोला कि 10 साल बाद राहुल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? कोई नहीं बोला। कौन बोला मुश्किल है 10 साल बाद भी? नहीं, मत पूछो भाई, वो भी किसी का लड़का है। बस मोदी जी को संग मिल गया, उसको संग नहीं मिल पाया, इसलिए उसकी ये दशा है। मोदी जी की ये स्थिति है, ऊंचाइयां। ध्यान रखना, संगति ध्यान रखना। मोदी जी के अंदर राष्ट्रभक्ति कौन लाया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने उन्हें देशभक्त बना करके खड़ा कर दिया। निस्वार्थ देशभक्ति जिन्होंने सिखा दी। ऐसी संगति कर लेता, लेकिन इटली से दोस्ती है, करें क्या मेरे? सोचिए, विचार करिए, स्थिति बहुत खराब है। मरने गए तो भी मर नहीं पाता है आदमी। दिल्ली गए तो दिल्ली वाली निकल गई, इटली गए तो इटली वाली चली गई। सोचा कि करंट लग के मर जाएं, जैसे ही हाथ रखा तो बिजली चली गई। स्थिति खराब है। अच्छी दोस्ती, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। निजी स्वार्थ को लेकर के जो जिएगा वो देश में राज नहीं कर सकता है। वो जिसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहा, उसको देश ने एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। और जो देश का निर्माता बना, आज वो भारत में नहीं पूरे विश्व में राज किया करता है। क्या नेतागिरी पे आज ज्यादा नहीं, बोल भी दो तब तो आचार संहिता खत्म है ना। और अपने ऊपर थोड़ी लगी, वो तो उन पे लगी जिनके आचार ही अच्छे नहीं। अपना तो आचरण है। एक ही निवेदन है, अच्छी संगति करो। आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद यदि समुद्र में चली जाए तो खारी हो जाया करती है। बूंद बूंद समुद्र में जाएगी, खारी हो जाएगी। वही आकाश से गिरने वाली बूंद यदि केले के स्तंभ पे चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही आकाश से गिरने वाली एक बूंद यदि नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाया करती है। और वही आकाश से गिरने वाली बूंद गन्ने के खेत पर चली जाए तो मीठा रस बन जाया करती है। और वही आकाश की एक बूंद यदि नाली में चली जाए तो गंदा पानी हो जाती है। और वही आकाश की एक बूंद सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके खड़ी हो जाया करती है। ये संगति का प्रभाव हुआ करता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं? आप मोती बनने की तैयारी कर रहे हैं या गंदा नाला बनने की तैयारी? एक बात याद रखना, गंगा का जल यदि नाली में डाल दिया जाए तो वह जल अपवित्र हो जाता है। नाली का जल यदि गंगा में डाल दिया जाए तो वह नाली का जल गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है, गंगा जैसा पवित्र हो जाए। ये संगति का प्रभाव है। किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ चलते हो? मान्यवर, एक ही निवेदन है आपसे, यदि कभी किसी से दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखना। किसी से दोस्ती करो तो अपने दिल में ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखना
जहां तुम अपने दोस्त की बुराइयों को दफना सको तो आप दोस्ती निभा सकते हैं। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। और दूध पीकर जहर उगलना, सांप की आदत तो देख। वो दूध पी के जहर उगलता है और एक गौ माता ऐसी होती है जो घास खाकर दूध दिया करती है। मान्यवर दो तोते थे, बाजार में बिक रहे थे। अहमदाबाद का आदमी तोता लेने गया। तोते बहुत उड़ाते हो तुम लोग। तोता लेने गया, एक तोता देखा, बोले आइए, स्वागतम, वेलकम, बड़ा आनंद हुआ आप आए तो। उसको लगा यार बड़ा शब्द तोता है, पढ़ा लिखा, 21वीं सदी का तोता है, कितने अच्छे शब्द बोलता है। एक तोता बाजू में था, उसने कहा मारो, पीटो, लूटो, दोबारा मिले ना मिले, आज नहीं छोड़ेंगे इसे। आदमी ने कहा यार ये तोता तो एक सही है। एक बोल रहा अतिथि देवो भव, स्वागत हो, तुम्हारा वेलकम हो। एक कह रहा मारो, लूट लो, दोबारा नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रख, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पूछा ये दोनों तोते हैं लेकिन अलग अलग भाषा क्यों बोलते हैं? तोते वाले ने बताया कि जो कह रहा है ना आइए बैठिए, स्वागत है, बड़ा आनंद हुआ तुमसे मिलकर, वो तोता एक साधु की झोपड़ी में पला है। और जो कह रहा है मारो, पीटो, लूटो, खसोटो, दोबारा मिले ना मिले, एक डाकू के गिरोह में ये तोता पला हुआ है। तोता तोता है, क्या बोलता है, जैसी संगति होती है वैसा तोता बोलना सीख जाता है। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे घर में यदि शब्द भाषाएं हैं, तुम अच्छे शब्दों का चयन करते हो, तुम्हारे दोस्त विद्वान होंगे, ध्यान रखना। तुम गंदी गालियों का चयन करते हो, तुम्हारे दोस्त निकृष्ट दोस्त होंगे दुनिया में, ध्यान रखिए। आदमी वही होता है जो जैसा उसका दोस्त हुआ करता है। मान्यवर एक डाकू रामायण बना देता है, ध्यान रखिए संगति से। एक डाकू रामायण लिख देता है और एक साधु सीता का हरण कर लिया करता है, ध्यान रखना। रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता का हरण कभी नहीं होता मेरे भाई। लेकिन रावण जब साधु का रूप बनाता है ना तो सीता भी धोखा खा जाती है। और हमारे देश में भी अक्सर ऐसा चल रहा है कि बुराइयां अच्छाइयों का रूप लेकर के आ रही हैं और जनता सीता की तरह हमेशा चली जाती है, लुटी जाती है, ध्यान रखिए। यदि बुरे व्यक्ति बुराई रूप लेकर के आए तो उनसे हर कोई उनसे जीत जाता है। लेकिन बुरे व्यक्ति यदि अच्छा रूप लेकर के आते हैं तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। निवेदन है 100 मूर्ख दोस्तों से एक बुद्धिमान दुश्मन बहुत अच्छा होता है। मूर्खों की दोस्ती मत करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर मैं आज जो जिस विषय की तरफ आपको ले जा रहा हूं, आज हमारे बेटियां हमारे बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, घरों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्या हो गया है? गांव की बेटी शहर जाना चाहती है, शहर की बेटी महानगर जाना चाहती है, महानगर की बेटी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती है। एक बात याद रखो, लोग कहते हैं अच्छे स्कूलों से अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं पुलक सागर कहता हूं अच्छा स्कूल वो नहीं होता जिसके भवन और फर्नीचर अच्छे होते हैं, अच्छा स्कूल वो होता है जिसकी शिक्षा अच्छी हुआ करती है, ध्यान रखिए। लेकिन आजकल महंगी फीस, पढ़ाई, हॉस्टल में बच्चे जाते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। अरे जिन्हें पढ़ना है ना वो सड़क के रोड की लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ सकता है, और जिन्हें नहीं पढ़ना है ना तो वातानुकूलित कमरे में भी पढ़ाई नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। अरे जिन्हें पढ़ना होता है ना तो इमली के बीज बेच कर भी वो मिसाइल मैन बन जाया करता है, ध्यान रखना। और जिन्हें नहीं पढ़ना है
वो बड़े बड़े ऐश्वर्य के बीच रहकर भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। राम को कुछ बनना था तो वन में वशिष्ठ की शिक्षा से राम भगवान बन जाते हैं, और रावण को कुछ नहीं बनना था, सोने की लंका में भी हैवान बनकर के जिंदगी गुजारा करता है। ये गलत फहमियां निकालो। क्या गांव में पढ़ा हुआ बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है? बन सकता है। कमिश्नर नहीं बन सकता है? बन सकता है। अब्दुल कलाम कौन से बड़े शहर के रहने वाले थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन से बड़े धन संपन्न व्यक्ति थे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गलत फहमियां निकालो। अच्छा स्कूल, अच्छे लोग, अच्छे ये नहीं, संगति पर ध्यान। मेरा इंदौर में चातुर्मास था, 2 चातुर्मास, एक किया दो चातुर्मास इंदौर में मेरा चातुर्मास था। एक गांव की बेटी शहर में आकर रहती है, पढ़ाई करती है, लिखाई करती है, हॉस्टल में रहती है, उसका एक दोस्त बन जाता है। माँ बाप होते नहीं हैं, परिवार का कोई व्यक्ति होता नहीं है, दोस्त बनाना पड़ते हैं। और आजकल जो महिलाएं, बालिकाएं लड़कों को दोस्त बनाती हैं, ये और खतरे से खाली नहीं है, ध्यान रखना। हम भी उस स्कूल में पढ़े हैं जहां लड़कियां भी पढ़ती थी और लड़के भी पढ़ते थे, लेकिन हम 12वीं क्लास तक हमारे स्कूल का वो अनुशासन था, एक लड़का दूसरी लड़की से बात नहीं कर सकता था, ध्यान रखिए। और जब भी करता था तो बड़ी अदब से उससे बात किया करता था। वो संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किए हैं। ऐसे स्कूलों में हमने शिक्षा प्राप्त की है। चली गई वो लड़की इंदौर में पढ़ती है, उसके एक लड़के से दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हुई, दोनों की दोस्ती इतनी परवान चढ़ी, माँ बाप सोच रहे हैं बेटी जॉब कर रही है, लड़के के माँ बाप सोचते वो अपना करियर बना रहा है, ध्यान रखना। इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है, इस कदर दोस्ती बढ़ती है, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाया करता है, आपस में मिलने लगते हैं, बहुत दिक्कत हो गई। एक दिन दोस्त ने कह दिया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, शादी? ये तो हमारी केवल दोस्ती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि तुम्हारी मेरी शादी हो। हम एक ऑफिस में जाते हैं, एक जगह काम करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ध्यान रखना, मेरा तुमसे विवाह करने का कोई इरादा नहीं है, और मैंने कभी तुम्हें इस दृष्टि से देखा भी नहीं है। लड़के को सहन नहीं हुआ, लड़का मोबाइल पर मैसेज करने लगा, गंदे मैसेज करने लगा, अश्लील मैसेज करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा लड़की को। हालात बहुत बिगड़ गए। लड़की ने कहा, देख भाई, तेरी मेरी शादी तो नहीं होगी। बोले क्यों? बोले मैंने अपने गुरु से नियम लिया है कि मैं अपने मुख से अपना पति कभी नहीं मानूंगी, जो होगा वो देखा जाएगा। उसने कहा, छोड़ना, क्या गुरु में लगी रहती है। बोले नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लड़के ने परेशान करना शुरू कर दिया, लड़के ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अपने एहसानों की झड़ी लगा दी। ध्यान रखना, एक बार नकार के देखना, पता चल जाएगा उस लड़के की औकात क्या हुआ करती है। वो तुझसे प्यार करता है या नफरत किया करता है। बेटियों से कहूंगा, माँ बाप से कहूंगा, अपनी बेटियों पर निगाह रखो, उन्हें समझाओ, उन्हें संतों के पास लाओ, उन्हें प्रवचन सुनाओ, और उनकी जिंदगी को बदलने का। बच्चियां हैं, जवानी है, वो उम्र बहकने की हुआ करती है। लड़की ने कहा, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। उसने कहा, तुझे करना पड़ेगा। लड़के ने कहा, एक बात ध्यान रखना, तू यदि मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती है। एक दिन लड़की जा रही थी जॉब करने, जब बहुत ज्यादा कहासुनी हो गई तो मालूम है उस लड़के ने, ये सच घटना है कि कहानी नहीं है, उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया सड़क पर। मुंह उसका जल गया। इतनी सुंदर लड़की, इतनी खूबसूरत बेटी, संस्कारित बेटी, उसने तेजाब डाल दिया, जिंदगी बर्बाद। तड़प तड़प करके लड़की सड़क पे पड़ी रहती है। लोग आते हैं उठाकर, कितने लोग देख करके चले गए, कोई उठाने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति गया, ले गया अस्पताल में। आज वो लड़की अपना चेहरा दर्पण पे देखती है ना, डर जाती है अपना चेहरा देख करके।
अपना चेहरा देखकर खुद डरती है, उस दर्पण में मुंह देखना बंद कर दिया है। पहले 1000 बार मुंह देखा करती थी, इतनी खूबसूरत बेटी। हाँ, उसका चेहरा बड़ा बीभत्स चेहरा। लड़के को पुलिस ले गई, कुछ दिन थाने में जेल में बंद रहा, ले दे करके सब छुट्टी हो गई। ध्यान रखना, उसकी तो छुट्टी हो गई, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ध्यान रखना, बेटियों से कहूंगा, जो तुम्हारी दौलत देखकर तुमसे प्यार करे, जो तुम्हारी गोरी चमड़ी देखकर तुमसे प्यार करे, उसे अपना हितैषी मत समझना जिंदगी में। कोई सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी बदसूरती से भी प्यार करता हो। सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी दौलत से नहीं, हमारे आचरण और व्यवहार से प्यार करता हो। ध्यान रखिए बेटियों, आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस माँ बाप ने 30 साल 25 साल तुम्हें पाला है, उस माँ बाप को छोड़कर तुम 1 साल के प्यार के लिए घर छोड़कर भाग जाया करती हो। ध्यान रखना, उस माँ बाप के सीने में दर्द जानती हो, उस माँ की छाती पड़ती है। वह बाप इज्जत से नहीं घूम सकता है, वह बाप समाज में सर झुका के घूमता है। लोग कहते हैं इसी बेटी भाग गई। मालूम नहीं वो बाप है, जब तुम बचपन में रोती थी ना, तो अपनी बाहों को काट का झूला बनाकर सारी रात में सुलाया करता था। ध्यान रखना, तुम्हारे दर्द पर रोता था, तुम्हारी पीड़ा पे रोता था। तुम एक दिन बीमार हो गई थी, सारी रात बाप जागा था। हाँ, इतना मदहोश हो गई अपनी जवानी में। एक दिन के 1 साल के लड़के के साथ माँ बाप की मान मर्यादाओं को तिजंगी दे दी जाती है। हम उस देश के, हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिनकी 2 पुत्रियां थी, दरबार में पुत्रियां आती हैं, पुत्रियों ने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, आप तीर्थंकर हैं, 3 लोग के नाथ हैं, आप बताइए, सारा संसार आपको शीश झुकाता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरे तीर्थंकर का शीश झुका सके? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा कि हाँ पुत्रियों, ये व्यवस्था है, ये आर्यावर्त की व्यवस्था है। जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ना, तुम्हारे ससुराल पक्ष के सामने इस तीर्थंकर को भी शीश झुकाना पड़ेगा। मेरे देश की बेटी वो बेटी है, कहती है कि मेरे कारण मेरे पिता का शीश झुके। उन्होंने उसी समय दरबार में कहा कि पिताजी, 3 लोग का नाथ तीर्थंकर शीश झुकाए, वो भी हम तुच्छ बेटियों की वजह से। आज हम संकल्प करते हैं, जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। हम उस संस्कृति की बेटियां हैं, ध्यान रखना, हम सभ्यता की बेटियां हैं, हम उस संस्कृति में पैदा हुई हैं हमारी बेटियां, जहां एक पिता यदि कोड़ी पति से भी शादी करा देना, तो मेरे देश की बेटी, मेरी समाज की बेटी उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया करती है। और ऐसा स्वीकार करती है कि अपने सतीत्व के दम पर मेरे देश की बेटी कोड़ी पति को कंचन सी दहेज प्रदान कर दिया करती है। ध्यान रखिए, हम उस परंपरा के लोग आज ये क्या कर रहे हैं? अंतर जाति विवाह भाग रही है बेटियां, जाति छोड़ी, धर्म छोड़ा, परिवार छोड़ा। ये माहौल बना रहा इस देश का, तो हर व्यक्ति जाके मंदिर में कहेगा भगवान हमें निसंतान ही रहने देता, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद की जिंदगी जीते। तुम्हारी माँ बाप भगवान से बोले कि कैसी औलाद दी है तूने मुझे? नहीं मेरे भाई, ऐसा माहौल इस देश में ले पीड़ा है। मेरी ध्यान रखिए, चरित्र को देखो, अपनी जिंदगी को समझने का प्रयास करो। चरित्र गया, संस्कृति गई, व्यवहार गया, सब कुछ छिन गया। कोई बात नहीं, मजबूरी में माँ बाप को हाँ करना ही पड़ता है। करें क्या, एक ही औलाद है, उससे नाता तोड़ नहीं सकते। अपने माँ बाप को मजबूर मत करो। ध्यान रखना, मेरे देश की बेटी तो वो बेटी है जो एक पति के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दिया करती है। वो वक्त पड़ जाए तो बिना पति के भी जीवन गुजार दिया करती है। ध्यान रखना है, चरित्र की रक्षा करो। आज हमारे देश का वो माहौल बन रहा है, मॉडर्न माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी विश्व सुंदरी बनेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी। ये सपने देख रहे हो तुम, टीवी के सामने बैठ जाते हो, फिल्मी गाना आता है, बच्चे से पूछते कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, ये पूछते हो। अरे हमारे
हमारे माता पिता तो वो थे, उनके पास साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन शाम को अपनी छाती पर हमारी दादियां, हमारी माताएं अपनी छाती पर हमें लिटाकर बचपन में कहती थी, अरिहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता तेरी। बोल बेटा, पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे शंभुनाथ। तुम फिल्मी एक्टरों के नाम याद कराती हो अपने बच्चों को, ध्यान रखिए क्या भविष्य होगा इनका, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, बात बहुत गहरी है, बात बहुत वचनदार है, अच्छी चीजें सौंपो। क्या सौंपा है तुमने अपने बच्चों को? मान्यवर, कैसा जीवन, कैसा घर का वातावरण बन रहा है। माँ बाप बच्चों के सामने लाचार खड़े हुए, जुबान नहीं खोल सकते, ऐसा वातावरण तुम्हारे घरों का नहीं। मेरे भाई, जिंदगी को बदलने का प्रयास, एक ही निवेदन है आपसे, दोस्त अच्छे बनाना। मैं आज आप अहमदाबाद में कहना चाहता हूं, ये जमाना दोस्ती का जमाना है, मित्रता का जमाना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ। एक निवेदन करूंगा, अगला पर्यूषण आए ना, अगला क्षमावाणी आए, अगली संवत्सरी आए, उससे पहले अपने दोस्तों की लिस्ट में देखना, मेरे जैन दोस्त ज्यादा बने हैं या नॉन जैन दोस्त ज्यादा बने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अजैनों से दोस्ती मत करो, लेकिन मैं देश का भविष्य निर्माण की ओर दृष्टि देता हूँ। ब्राह्मण माँ बाप सिखाएं कि अपनी बेटी ब्राह्मण से दोस्ती करे, छत्री सिखाएं अपनी बेटी छत्री से दोस्ती करे, और जैनों को सिखाना चाहिए अपनी बेटी जैनों से दोस्ती करे। ध्यान रखना, जैनों के साथ संबंध बढ़ाए, जैनों के साथ दोस्ती रखे, जैनों के साथ उठे बैठे। आपसे कहना, मित्रता बढ़ाइए, ये युग मित्रता का युग है, ये दोस्तों का युग है, ध्यान रखना, ये संगठन का युग है। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा, आप केवल जीवन के ही दोस्त मत बनाओ, व्यापार के भी दोस्त बनाओ। संकल्प ले लो, जैन के एक दुकान से सामान खरीदेगा, कौन आगे बढ़ाएगा उनको? ब्राह्मण की दुकान से सामान खरीदे, हिंदू की दुकान से सामान खरीदे। अपनी अपनी समाज का उद्धार हमें ही मिलकर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई हमारा सहायक रक्षक नहीं है दुनिया में। हर माँ को शिक्षा देना चाहिए, बेटी एक नहीं 10 सहेलियां बनाना, लेकिन 10 की 10 जिनेंद्र भगवान की भक्त होना चाहिए। ध्यान तुझे अपने मन से शादी करना है, कर लेना, लेकिन छने पानी में जाना और जहां रात्रि भोजन त्याग होता हो, उस घर को अपना घर बनाना। बचाओ इस संस्कृति को, बचाओ इस सभ्यता को, बचाओ इन बेटियों को। भविष्य सबका खतरे में दिखाई देता है। मैं कहूंगा, मुसलमान भी मुसलमान से दोस्ती करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसाई से दोस्ती करे, ईसाई का व्यापार बढ़ाए, जैन का व्यापार बढ़ाए, ब्राह्मण का व्यापार बढ़ाए, और हर कौम जिस दिन अपनी अपनी कौम को परिपक्व और समृद्ध कर देगी, उस दिन हम गर्व से कहेंगे, मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान महान है। हमारा पैसा हमारी समाज में घूमना चाहिए। हमारी समाज का कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, उसे धक्के मत मारो। अंतिम बात कहता हूं कि 2 दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों बाइक पे जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट में वह चाय का ऑर्डर करते हैं, 2 कप चाय लेकर आओ। जवानी थी, मौज मस्ती थी, टेबल पर 2 कप चाय रखी जाती है। समय हो रहा है आपका, 2 मिनट में खत्म। टेबल पर 2 चाय रखी जाती है। धोखे से एक दोस्त चाय का प्याला उठाता है, छलक जाता है, दोस्त के पैंट पे गिर जाता है। दोस्त थे, जैसे गिरा जल गया, उसने एक चाटा लगाया अपने दोस्त को कि यार तू देख के चाय नहीं उठाता है, मेरा पैर जल गया। उस दोस्त ने कहा, यार जानबूझ के तो किया नहीं, गिर गया। मालूम है, वहां एक गिलास पानी रखा था, उस दोस्त ने पानी में उंगली डाली, उस टेबल पर लिखा पानी से
कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। उस दोस्त को गिल्टी फील हुई। उसने कहा यार सॉरी, गुस्से में था, मार दिया, जल गया था, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसने पानी से टेबल पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे गाल पे चाटा मारा। चले गए तो बात हुई, दोस्ती थी। जैसे ही जाते हैं गाड़ी में, आगे जाते हैं, जाते आए, क्या देखते हैं मालूम है? आगे जाकर बड़ी तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चल रही है, सामने से ट्रक आता है, टक्कर होती है, जोरदार एक्सीडेंट, अस्पताल ले जाया जाता है। जिसने पानी पर लिखा था ना, उस दोस्त की आंखें चली जाती है, अंधा हो गया। डॉक्टर ने कहा इसकी आंखें चली गई, अब ये दुनिया नहीं देख पाएगा। दोस्त ने रहा नहीं गया। उसने कहा इसकी आंखें चली गई, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, कुछ भी करो, इसकी आंखें वापस आना चाहिए। बोले अब इसकी आंखें वापस नहीं आ सकती। बोले नहीं, जैसा भी हो, विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, इसकी आंखें वापस लाओ। डॉक्टर मैं तुमसे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, जितना पैसा लगेगा मैं अपने पापा से मंगा करके दूंगा, लेकिन मेरा दोस्त अंधा नहीं होना चाहिए। मालूम है डॉक्टर ने कहा हम लाचार हैं। बोले लाचारी मत दिखा। बोले नेत्र दान कर दे कोई तो हम इसकी आंख वापस ला सकते हैं। दोस्त लेट गया स्टेचर पर, मेरी एक आंख निकालो और मेरे दोस्त की आंखों में मेरी नेत्र डालो। डॉक्टर ने कहा तुम पागल हो गए हो, दोस्त के लिए अपनी आंख दान कर रहे हो। बोले जिसका दोस्त दोनों आंख से दुनिया ना देख सके, मैं एक आंख दे दूंगा, एक से मैं भी देख पाऊंगा और एक से वो भी देख पाएगा। दोस्ती इसी का नाम हुआ करता है, मैं अपनी आंखें से जरूर दूंगा। बोले तुम्हें घर वालों से इजाजत लेना पड़ेगी। बोले मैं प्रयास करूं, 21 साल मेरी उम्र है। बोले फिर भी इजाजत? उस लड़के ने क्या कहा, कैसा कानून है देश का कि शादी करना हो तो 21 साल के बाद माँ बाप की जरूरत नहीं होती है। दोस्त की सहायता में फिर माँ बाप की क्या जरूरत हुआ करती है। मैं ऐसे अपनी आंखें मैं अपनी जिंदगी के होश आवाज में ऐसे नेत्र दान कर रहा हूं। तुरंत आनंद फानंद में ऑपरेशन हुआ, उसको नेत्र दिए। मालूम जब आंख खुलती है कुछ समय बाद तो दोस्त देखता है कि मैं कहाँ हूं, मेरी एक आंख में दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो तो बेहोश था। मैं कहाँ आया? डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, तुम सही जगह आ गए हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? बोले तुम्हारी दोनों आंखें चली गई, दोनों चली गई, फिर एक से क्यों दिख रहा है? बोले तेरे एक दोस्त ने तुझे आंख का। मेरा दोस्त कौन दोस्त है? देखता है बाजू में लेटा हुआ, उसकी भी आंख निकाली गई है। उसने जैसे ही देखा मेरे दोस्त ने मुझे आंख दी है। कुछ दिन बाद वो बेटा उस दोस्त को लेकर के अपनी बाइक में फिर जाता है, एक जंगल में पहुंचता है, एक हथौड़ा उठाता है और एक छेनी उठाता है और हथौड़े और छेनी से उस पत्थर पे लिखता है आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे रोशनी से दुनिया को देखने का अवसर प्रदान किया। दोस्त दोस्त नहीं मेरा भगवान है। उस दोस्त ने पूछा कि पागल ये क्या लिख रहा है? बोले तू दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, आज तू नहीं होता तो मैं दुनिया को देख नहीं पाता। बोले एक बात तो बता, जब मैंने तुझे चांटा मारा था तो तूने पानी पे लिखा था कि मेरे दोस्त ने चांटा मारा है, और आंख दी तो तूने पत्थर पे लिख दिया इसने मुझे आंख दी है। उसने कहा बस यही तो दोस्ती होती है कि बुरे दिन पानी की तरह होना चाहिए, हवा लगते ही मिट जाना चाहिए, और अच्छे दिन अच्छे दोस्त पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए। जिंदगी भर जमाना उन्हें देख करके याद करता है, ध्यान रखना इसका नाम जीवन में दोस्ती होती है। आपसे निवेदन करूंगा, एक दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की, और एक चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की। एक दोस्त अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मतलब को
तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो, मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है, सच्चा वही है इस दुनिया में दोस्त जिसने निभाई दोस्ती। तो बोलिए जिंदगी का नाम, सब एक स्वर में बोलो आनंद के साथ, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी है। दुनिया में यारो, दुनिया में लोगों, कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है जिंदगी का नाम दोस्ती है, दोस्ती का नाम जिंदगी। आपका समय हुआ, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। कुछ दिन और ज्ञान गंगा बहेगी, अलग अलग पहलू होंगे, जीवन के बदलने। कल नियम दिया था, पालन किया था, आज नियम दे दूं, पालन करोगे? जो जिस जाति का व्यक्ति यहाँ बैठा हो, आज घर जाकर के 9 तारीख तक अपनी जाति के 2 नए दोस्त बनाना अपनी जिंदगी में, अपनी ही समाज के, अपनी कौम के 2 नए दोस्त। महोत्सव का उत्सव का मजा दोस्त लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं। वर्किंग डे है, जाएंगे, जिनको जाना जाए, फटाफट करें। मेरा माइक ले लो, तुम तो मेरा सब ले लो, पिच्छी ले लो, कमंडल ले लो, मेरे साथ चलो। देखिए कोई भी हिलेगा नहीं, गुरुजी बैठे हैं, ये अभिनय होता है। मैंने कल भी कहा जरा अपने स्थान पर बैठ जाए, जो बाहर गए जल्दी से वापस आएंगे। ये अभिनय है, महिलाएं पुरुष सभी अपने जगह। ये कार्यकर्ता दिखाए जरा, अभी गुरुदेव की आरती बाकी है। हमको गुरुदेव इतना उपदेश देते हैं, जरा सी बात में भूल जाते हैं। पहले ये बताएं कैसा लगा आपको, तालियों के साथ में बताना। गुरुदेव का हम आभार व्यक्त करेंगे। जितने खड़े हैं मैं फिर से नाम के साथ बोलूं, उससे कृपया करके बैठ जाए, सभी बैठ जाए जरा। एक भी खड़ा नहीं रहेगा जब तक गुरुदेव की आरती नहीं होती, कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। 10:25 समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आज के जो बुनियादी हैं सुनील भाई मेहता, वो संगम से आए हैं और आरती करेंगे। मुकेश जी कासलीवाल आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा जल्दी से मंच पर आए और गुरुदेव को श्रीफल भेंट करें। ये जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, अगर आपको सही में आपको उपदेश सुना है या प्रवचन सुना तो गलत है। कृपया जब तक आरती नहीं हो, गुरुदेव मंच पर विराजमान है, हम सच्चे श्रावक के रूप में रहेंगे। 5 मिनट में ये पूरा होगा। आरती उतारो।
है पहले दिन केसरी जी का गुरुदेव का प्रवचन है वाणी कौन सी वाणी मीठी वाणी कल भाई भाई और आज इच्छा में दुकड़ा भाई कुछ बोला है ना कुछ नहीं बोला आपका दर्शन माफ कर संकलाने याद कर संकलाने આપણે યાદ કરતા સંકળાને ફોટા કારણ કે પેલે મોકલીએ ને અરે એમાં છે આપણે વોટ્સએપ પે નંબર આપે ને ફોન લાવ કાગળમાં નહીં હું તમને મારા નથી મારા નંબર કરવાનો મારા નંબર જે કરો છો ને એ જ નંબર ઉપર આવશે छोटी छोटी प्रवचन जीवन के सार्थक करने की सदाओं का एक नैतिक महास्रोत लगा हुआ है आप उसे ले सकते हैं अगर उसे નંબર આપો ફોટા માટે नंबर હું એમને કરી આપું ફોનમાં તમને બતાવી દઉં યુટ્યુબ કરો ને હા એમને કરી આપું તમને આવી જશે એ જ નંબર તમે गुरुदेव की हाथ लगा होगी ये यहाँ पर आपको एलईडी पे पूरी हाथ लगा दिखाई जाएगी વસંતભાઈ જય જીનેન્દ્ર अनुभव भाई जैन આવો આવો अनुभव लीटू अनुभव भाई યુટ્યુબ ખોલજો યુટ્યુબ पूरे पैकेज का पाठ प्रचालन शास्त्र भेंट चित्रनावरण दीप प्रज्वलन और महाआरती का सौभाग्य लेंगे बोलो हाँ वो टाइम है ठीक है एकदम बढ़िया ये हमारी यात्रा के साथी है गुणवंतलाल मला गुणवंतलाल आप सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे अपने अपने दोस्त को तपास कर ले मजा आई जिसके अच्छे दोस्त होंगे उनको रविवार को यहाँ बुलाया जाएगा बोलो तकलीफ पड़ी कोई तकलीफ नहीं यार થોડુંક પડ્યું માવણની મારા તરફથી કોઈ તકલીફ નથી પડી હો હા ચાલો ક્યાં ક્યાં આવું છું લાવ યુટ્યુબ ખોલ્યું हाँ जी यूट्यूब खोलो હું કાઢ દઉં મારે यूट्यूब खाली यूट्यूब खोलो खाली ये संकलन में बताओ यूट्यूब खोल कल से थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करें रखी दो अंदर आज भी मंडप छोटा पड़ गया पीछे बहुत से लोग खड़े थे मेरा आप सभी से निवेदन है आगे बोल दो हाँ ये बोलवा वालों का बोल जिससे आप आगे बैठ के गुरुदेव का पूरा बस प्रवचन का नाम ले GSS अहमदाबाद 3 दिन हो गए हैं 5 दिन बाकी हैं 5 दिन अपने जीवन के सबसे आजो महत्वपूर्ण दिन है आइयो GSS अहमदाबाद અમદાવાદ કરતો હતો ને એટલે બધું GSS અચ્છા જી ડબલ એસ GSS આવું ફોટો આવી જશે મારું બરાબર અચ્છા હમણાં આવું બોલી જવાનું GASS હા ડબલ એસ જી હમણાં બોલ્યું તો ને આવી ગયું મારો ફોટો અંદર જે જીએસએસ હા GSS અમદાવાદ આવો જો હા બરાબર સમજી ગયો આવું કરશો એટલે પહેલા સીન આવી જશે આ અમારી ચેનલનો જ છે એટલે આમાં બધું આવી જશે આપણું શું નામ શું નામ હતું બેબીનું તમારા બેબીનું નામ શું શ્વેતા શ્વેતા સુમનભાઈ પેલા કહેજો એમ पूरा कैसा है बढ़िया एसबीआई कैपिटल में है पूरा रिटर्न एसबीआई कैपिटल में है ना हाँ SBI સુમનભાઈ સુમનભાઈ જરૂર મારું કામ કરે છે મારી રીતે અચ્છા વાત કરી હતી ઓહો જય જીનેન્દ્ર બહુ દાડા મળ્યા યાર તમારી યાદ તો આવે મળતા હોય યાર તમે નહીં મળતા અમે તો મળી નહીં યાર તમે નહીં દેખાતા યાર કોઈક દાડા આજે તો પાછા દેખાય બહુ દાડા પછી ચલો બધા ઠીક છે તમે જલ્દી આવ્યા કાલે રાસ્તા પર છોકરા બે જણા કઈ નહીં યાદ કરજો એ જય જીનેન્દ્ર કીધું ये हमारा अजय भाई लालजी जय जिनेंद्र ये हमारे पुरानी यात्रा साथी
पानी मजा में ओह बापू मजा में जय जिनेन्द्र और भाभी जी सब उतार ही रहा हाँ उतारो 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 जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र हाँ આ જોવા આજે નહીં પછી એકલો આવીશ ત્યાં પુષ્પાબેન હા જોડે ઘેરથી હા છે આજે છે એટલે મૂવી આપણે બહુ સમય નીકળી कहाँ है गाड़ी गाड़ी से खड़ी ऊपर दरवाजा घर पड़े बहन जी मली जाए 16 वाला मली जाए पहले पहुंच जाए